क्या हो गया भाई, इतना डल क्यों हो, क्या हो गया? थ्री 55 पे प्लीज बताना तो अपन लोग वाइंड अप करेंगे। हाँ हाँ, 4 बजे सी आ रहा स्टार्ट होना ना। कल से शिफ्ट करेंगे थोड़ा, लेकिन आज तो करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है जिसमें यार? क्या मनूसियत है? हाँ अरे यहाँ लिख रहा, नहीं लिख रहा। एक काम करते हैं, अपन आरसीडी का लेक्चर ही नहीं लेते हैं, फिर बंद करके चालू करेंगे तो नहीं होगा ना। चलो इतनी स्पेस तो मिल गई। सेटल्ड एवरीबॉडी? नोटबुक बंद, पेन अंदर, फोन अंदर। अच्छा, एक रूल तो अपन डिस्कस ही नहीं करते अभी आराम से। चलो नोटबुक बंद, पेन अंदर, ठीक है? नोट्स बंद, खोलने नहीं है किसी ने, घर जाके बढ़िया सुंदर सुंदर रंग बिरंगे नोट्स आराम से पढ़ना, ठीक है? चलो, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज, आल्सो नोन एज आरसीडी। थोड़ा जुबान में जोर से क्या बोलते हैं? आरसीडी, ठीक है? I guess introduction हो गया. For those who don't know me, again, this is CS Muskan Gupta. I am a qualified company secretary and a law student of a very prestigious college, ILS Law College, Pune. ठीक है? बाकी आप लोगों से जान पहचान धीरे धीरे होती रहनी है। टेस्ट आप लोगों ने लिखना है, सफर बहुत लंबा है, पीछे हमने आपका छोड़ना नहीं है, ठीक है? 2 महीना, 2.25 महीना, जितने दिन भी साथ में हो, आराम से सबसे जान पहचान ऑलमोस्ट हो गई है, आगे भी हो जाएगी। कूल, चलो। एज आई ऑलवेज से, बैच स्टार्ट करने से पहले इस क्लास के 4 रूल्स हैं। आई गेस अभी तक याद हो गए होंगे, जिनको नहीं याद हुए आपके कान जब तक फट नहीं जाए तब तक हम वो याद करा देंगे। नंबर 1, पंक्चुअलिटी, ठीक? बैच कितने बजे स्टार्ट होता है? आज के लिए मान लेते 3, ठीक? 3 मतलब 3 बजे क्लास के अंदर, ठीक है? आरसीडी क्यों रखना पड़ेगा 3, ठीक है? आप लोग 255 के अंदर हो गए, वो बेचारे जो बाहर से आ रहे हैं वो 3 बजे क्लास के अंदर। परफेक्ट, समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, सिंसियरिटी, मतलब क्लास में रोज आना है। बीमार हो पीछे जाके सो जाओ, कान खुले रहने चाहिए, लेकिन क्लास में रोज आओगे। छुट्टी नॉट एक्सेप्टेड टिल द टाइम कोई जेन्युइन रीजन ना हो। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग आके बाद में देख सकते हो अगर कोई जेन्युइन रीजन था तो। अदरवाइज आई विल मेक श्योर कि वापस प्ले नहीं हो, ठीक है? ठीक है, अगर हमें पता है कि किसी का जेन्युइन रीजन नहीं है तो आई विल मेक श्योर कि वापस प्ले नहीं हो। कूल, ठीक? तीसरी चीज, नोटबुक अगेन, ठीक है? मैम 7th 8th के स्टूडेंट है, नहीं हो, हम 7th 8th के टीचर हैं, करेक्ट? ठीक है, आरसीडी के लिए भी एक नोटबुक बनानी है, ठीक है? जिससे नहीं खरीदने हो रही बोल देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हम ला के देंगे, सबको 2 नोटबुक ला के देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन नोटबुक सबके पास होनी चाहिए कल से, ठीक? अटेम्प्ट कौन सा है सबका? जून, सब जून वाले। समझ में आ रही कितने महीने? नहीं समझ में आ रही तो हम याद दिलाएं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल दैट्स इट, 3 में रिवीजन लगता है, ठीक है? कोई स्मार्ट नहीं है इतना, मई में सबको रिवीजन लगता है, तो 3 महीने 3 सब्जेक्ट, राइट? आराम से हो सकता? कोई ऐसा है जिसके 2 ग्रुप अभी भी बचे हैं? सब एक ग्रुप वाले? कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से, ठीक है? ठीक है, कितने लोग कॉन्फिडेंट है बाबा? अच्छा, ये लोग जो थे नहीं, वी आर अज्यूमिंग अगले 3 महीने तक, 4 महीने तक कि आप सब सीएस हो, ठीक है? आप सब सीएस हो, तो अपन सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले, ठीक है? अज्यूम कर लो, पर्सनालिटी बना लो कि आप सीएस हो, करेक्ट? समझ में आ रही बात? नोटबुक में क्या करना है? रोज आपको 2 आंसर्स प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, राइट? सेम गोज फॉर डीडी, सेम गोज फॉर आरसीडी। रोज 2 आंसर्स लिख के लाने हैं, कितने बार? 2 बार, ठीक है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। चैप्टर खत्म होते ही साथ होगा क्या मैम? नहीं, 3-4 दिन का टाइम दिया जाएगा, उस दिन आपको टेस्ट देना ही है, ठीक है? नो इफ्स एंड बट्स, टेस्ट देना है। वो टेस्ट पेपर आपकी नोटबुक के पीछे चिपका होना चाहिए। अगेन, बच्चे नहीं हो हमें पता है, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए कि किसका कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट है, वो टेस्ट पेपर सबकी नोटबुक के पीछे चिपके होने चाहिए। क्लियर? 14, टेस्ट देने हैं, ठीक है? 4 रूल समझ में आ गए? 5वां अब हम ऐड कर दे रहे हैं, सबके फोन अंदर होने चाहिए, ठीक है? फोन उठा, है फोन सबके पास? कहाँ है? उठा उठा उठा, ऊपर उठा, बैग के अंदर, ठीक है? सबके फोन बैग के अंदर।
नहीं नहीं, बैग के अंदर। सारे शैतानों की फितरत में पता है, बैग के अंदर। यहाँ पे सिर्फ हमें फोन यूज करना अलाउड है। हो गया? अंदर, ठीक है। पहले से अंदर कोई नहीं डालेगा, रोज ये प्रैक्टिस होगी, रोज फोन उठेंगे, रोज बैग के अंदर। क्लियर? हो गई बात समझ में? खत्म हो गई। बाकी स्ट्रिक्ट हम है नहीं, आई एम वेरी लीनियंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 चीजें फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस 5 को फॉलो नहीं करते हो तो अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग किसी ने भी हमारा विकराल रूप नहीं देखा है। ठीक है? पिछले बैच के बच्चों ने देखा है 1-2 दिन, जब पेपर खराब लिखे हैं सबने, ठीक है, उसके बाद कभी नहीं देखा है। तो आई होप आप लोगों को भी ना देखना पड़े। कुल 5 रूल्स फॉलो करने, आराम से इजी पीजी हो जाएगा। ठीक है? अब बढ़ते अपन आरसीडी के रूल्स की तरफ। ठीक भाई, क्या है आरसीडी, जो भी है फलाना ढिमका सब बाद में देखेंगे, पहले तो समझ लो कि आरसीडी को टैकल कैसे करना है। ठीक, अगेन बच्चों के हिसाब से वेरी हलवा सब्जेक्ट। क्यों? मॉडल कितने पेज का है? अराउंड 300 पेज का है मॉड्यूल, अप्रॉक्स 300 पेजेस का है, राइट? कितने पेज का मार्क्स का पेपर है? 100। ठीक है? सीएस स्टूडेंट के मेंटालिटी के हिसाब से मैम 100 मार्क्स 300 पेज हलवा है, आराम से कर लेंगे। कर लोगे क्या? कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। अरे कॉन्फिडेंस, थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस तो रखो, इतना कर लोगे। कर लोगे? अरे हमारे साथ बाद में कर लोगे कि नहीं? क्या जबान नहीं है क्या? बोलो जोर से, कर लोगे कि नहीं? करोगे। सी एक चीज समझो, हमारे पास माइक है, हम और तेज चिल्ला सकते हैं, है ना? तो आपको ये लेवल मैच करने के लिए और तेज चिल्लाना है, राइट? कर लोगे कि नहीं? करेंगे, राइट? चलो, अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को लगता है कि हम खुद से कर लेंगे। आई होप कि आप कर लो, बहुत अच्छी बात है। खुद से कभी कभी नहीं होता है, क्यों? सबसे पहला प्रॉब्लम इज मॉड्यूल। मॉड्यूल देखा है किसी ने अभी तक आरसीडी का? किसने देखा है आरसीडी का मॉड्यूल? देखा है? आई से नोट साइड में रखो, मॉड्यूल पढ़ो। ठीक, पढ़ो प्लीज, थोड़ी सी हमारे लिए रिस्पेक्ट बनेगी, पढ़ो। ठीक है? एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट सेकंड छोड़ो, थर्ड चैप्टर पढ़ो। ठीक है? प्लीज पढ़ो। और हाँ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट अपने लिए बनाने के लिए आई इंसिस्ट की पढ़ो। ठीक, सबसे अनस्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल। ठीक है? अनस्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल, हद से ज्यादा गंदी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। स्ट्रिक्ट क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर लीगल लैंग्वेज यूज करी है। वो ये भूल गए कि लॉयर सीएस नहीं पढ़ रहे हैं, सीएस के स्टूडेंट सीएस पढ़ रहे हैं, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त मॉड्यूल रीड करो। नहीं होता है तो नोट्स पे आ जाना, मॉड्यूल्स होता है वेल एंड गुड, बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? तो मॉड्यूल, नो ऑफेंस, बट अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड किसे बोलते हैं? पहला वाले पैराग्राफ का दूसरे वाले पैराग्राफ से क्या रिलेशन है, नहीं समझ में आता। ठीक है? पैराग्राफ समझ में आएगा, आपस में क्या रिलेशन है नहीं समझ में आता। ये दिया ही क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आता। ठीक है? ठीक है? सो वेरी अनस्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल। नाउ सेकंड, पेपर पैटर्न। आज ही हम आपको बता दे रहे क्या होगा अभी। ठीक है? सेकंड इज पेपर पैटर्न, दिखनी जरूरत नहीं, सुनो बिंदास। वैभव सर का लैपटॉप है, क्या करे। चलो, पेपर पैटर्न। प्रॉब्लम क्या है पेपर पैटर्न की, आज ही सुन लो। आरसीडी 1.5 महीने में आई गेस हो जाता है, चलो मैक्सिमम 2 पकड़ लो। ठीक है? खत्म हो जाएगा करके। तब भी बच्चों को लगता रहेगा कितना इजी सब्जेक्ट है, हो जाएगा, इग्नोर करो, क्लास में नहीं पढ़ेंगे, घर जाके भी हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बैच खत्म होने के बाद। ठीक, इसके बाद उठाना जून 2019 का पेपर, 19 में हुआ। ठीक, फिर उठाना दिसंबर 2019 का पेपर। ठीक, अगर आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया इजीली, बहुत ही बढ़िया भाई, तुर्रम खान बच्चे हो। ठीक है? नहीं कर पाए तब आपको ये याद आएगा। क्यों? आरसीडी में सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है ना भाई, सीधा आई मीन एक भी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है? एक भी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? एक ऑफिसर था, ऑफिसर को लगा कंपनी कुछ गलत कर रही, हो सकता था कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स खराब कर देती, ऑफिसर ने 11 बजे नोटिस भेजा, 11:30 बजे कंपनी में घुस गया, ऑफिसर ने सही किया कि गलत। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है? कुछ लोगों के हिसाब से सही, कुछ लोगों के हिसाब से गलत। ठीक है? ठीक है? सो ये आगे क्वेश्चन ऐसे भरते हैं। दूसरे क्वेश्चन होते हैं कमेंट। ठीक है? कोई भी रैंडमली एक लाइन उठा के दे दी, कमेंट। बच्चों का दिमाग क्या घूमता, 2 पेज का आंसर लिख नहीं सकते, एक पैराग्राफ का आंसर लिख नहीं सकते, क्या कमेंट, क्या लिखे क्या, है ना? सबसे कॉमन कंफ्यूजन, मैम लिखे क्या है इसमें, कहां से शुरू करके कहां खत्म करें, हमें तो बहुत आता है। ठीक है? ट्रांजैक्शन सूट्स, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, बच्चे 4-4 पेज के आंसर लिख के आते हैं, एंड वो क्या करता, एग्जामिनर लेके कट, खत्म, पढ़ना ही नहीं है इतना। ठीक है?
इसलिए आरसीडी में पास नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन डीटी वाली गलती, हम लोग उसको बहुत हलवा समझते हैं, लेकिन ये हलवा नहीं है। पहला मॉड्यूल, दूसरा पेपर पैटर्न, तीसरी इसकी अनसर्टेनिटी। कितने अटेम्प्ट हुए आज तक? एक बच्चा बता दो जो डंके की चोट पे, या कोई टीचर बोल दो जो डंके की चोट पे ये बोल सकता है कि आरसीटी से ये क्वेश्चन पक्का आएगा। बता देना अगर कोई टीचर ऐसे बोल सकता हो, मतलब हम भी जानना चाहेंगे कि अगर बोल सकता हो। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकता? 2 अटेम्प्ट हुए, आप पेपर पैटर्न एनालाइज कर लो, पहला पेपर दूसरे पैटर्न से एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं है। एंड वो क्वेश्चन पेपर में पूछते हो जो आप शायद कभी सोचोगे भी नहीं कि ये पेपर में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आरसीडी का तीसरा रूल, कुछ भी सब्जेक्ट में इग्नोर मत करना। टोटल 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स अपन अपनी फिंगर टिप्स पे रख सकते हैं, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, सब पढ़ना है। ठीक है, एक लाइन, एक पैराग्राफ, फुल स्टॉप, कॉमा, सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा प्रोसीजरल है, प्रैक्टिकल है, विच मेक्स इट वेरी बोरिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है वो हमारा टैलेंट है, वो हम कर लेंगे। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई बोरिंग है। ठीक है, लास्ट, बच्चों की मेंटालिटी इजी है। नहीं बाबा, इजी नहीं है, पुराने बैच के बच्चों से पूछना, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अगर आरसीडी आपको एनालाइज करना हो, फ्रेंकली स्पीकिंग, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, थर्ड ये सारे एक्ट्स हैं, सारे, पेमा, एफसीआरए, एससीआरए, सेबी, कंपनीज एक्ट, सब पढ़ने। ठीक, चैप्टर नंबर 4 पेनल्टीज, कम से कम 5 पेज की पेनल्टीज पढ़नी है। चैप्टर नंबर 7 हमारा बाप सीआरपीसी। ठीक है, किसी को भी समझ में नहीं आता। क्लियर? ये चैप्टर्स में अपन फंसते ही फंसते हैं कोई बात नहीं, इजीली लेके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो आरसीडी का प्लीज एक रूल याद कर लो, आप आरसीडी में पास होगे, पहला अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, दूसरा अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है। समझ में आया? क्या है पहला? क्या क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा सब्जेक्ट पे कमांड। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब क्या? क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन समझ में आपको तभी आएगा जब आपको कंसेप्ट आता है। ठीक है, अब इसमें कौन सी प्रोविजन लगनी है वो आप तभी लगा पाओगे जब आपको सब्जेक्ट पे कमांड है। सब्जेक्ट पे कमांड तभी आएगा जब एटलीस्ट 3 रीडिंग एक सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट करोगे। बात समझ में आ गई? रूल क्लियर है? आरसीडी का पेपर कैसे पास करना है? सब्जेक्ट पे कमांड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बसा लो ये चीज। ठीक है, कोई भी 40-50 नंबर पे टारगेट नहीं करेगा। आरसीडी इज वन सब्जेक्ट जिसमें आप 60 आराम से स्कोर कर सकते हो, कर सकते हो, पॉसिबल है, 110% पॉसिबल है। सिर्फ रोज पढ़ते जाओ, एक भी दिन मिस नहीं करना है। क्लियर? समझ में आ गई यहाँ तक बात सबको? हो गई? बहुत बकवास हो गई, बोर कर लिया, अब आते हैं अपन सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? पूछना है? हो गया क्लियर? बढ़े आगे, चलो आते हैं अपन अपने सब्जेक्ट की तरफ। अगेन यहाँ नहीं लिखेगा, चलिए। डेमो लेक्चर जिसने अटेंड किया था, जो पुराने बैच के भी बच्चे हैं, आई गेस हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि आरसीडी पुराने वाले सिलेबस में नहीं था। ओल्ड सिलेबस की अगर अपन बात करें, मॉड्यूल 2 की बात कर रहे हैं अपन, 3 सब्जेक्ट थे, एथिक्स, आईटी एंड एफएम। माँ कसम ये वाला ग्रुप होता ना, लग जाती, अच्छे से लगती। क्यों? क्योंकि आईटी तो समझता ही नहीं है, एफएम प्रैक्टिकल, ठीक, लग जाती है अच्छे से। बहुत अच्छी किस्मत है आपकी कि हम लोग जैसे आप लोग इसमें फंसे नहीं हो। ठीक है, नाउ अभी का सिनेरियो क्या है? एथिक्स उठ के कहाँ गया? फर्स्ट। आईटी कितना अच्छा हुआ, एफएम एग्जीक्यूटिव, राइट? नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है आरसीडी। ठीक है, सीआर में ऊपर से उठ के नीचे आ गया, तो जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है आरसीडी। अगेन आरसीडी का मॉड्यूल कितने पेजेस का है? अराउंड 300। ठीक है, क्या इंस्टीट्यूट को चुल्ल मची थी कि सिर्फ 300 पेज का मॉड्यूल उठा के दे दिया आपको पढ़ाने के लिए? क्या चुल्ल मची थी? एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ का मॉड्यूल अपन ने 750 पेज का पढ़ा है, टैक्स का मॉड्यूल अपन ने 750 भी ऊपर पेज का पढ़ा है, अभी भी अपना 500 से नीचे का कोई मॉड्यूल नहीं है, राइट? तो आरसीडी 300 पेज का मॉड्यूल देने की इनको क्या चुल्ल मची थी? सोचा कभी आप लोगों ने? क्या मची थी? इंस्टीट्यूट को दया नहीं आती। हाँ, क्यों इंट्रोड्यूस किया आरसीडी?
कोई सेंस नहीं यार, प्रैक्टिकली सोचो 300 पेज आरसीएस के बच्चे के लिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ आरसीडी इंट्रोड्यूस कराने का सबसे बड़ा रीजन वाज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपकी पूरी लैंग्वेज को अगर हम लोग कन्फाइन करें तो इट वाज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक बात बताओ, अपन ने अज्यूम कर लिया अपन सीएस है, ठीक है, हम तो है, आप लोग अज्यूम कर लो कि आप सीएस हो। ठीक है, एक बात बताओ, कंपनी में जाओगे इंटर्नशिप करने के प्रोफेशनल के बाद जाओगे, कोई है जो नहीं जाएगा, कान बंद कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन नहीं जाएगा, आप नहीं जाओगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जो लोग जाएंगे, ठीक है, इंटर्नशिप करने आप लोग कंपनी में जाओगे, बीइंग अ सीएस आपको प्रैक्टिकल चीजें तो पता नहीं है कुछ भी, फ्रैंकली पता है क्या, फ्रॉड का केसेस कैसे हैंडल होते पता है क्या, सीआरपीसी के क्या प्रोसीजर चलते पता है क्या, फॉर दैट मैटर आपको कोई आइडिया नहीं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं होता, फ्रैंकली नहीं होता, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में अपन को नॉलेज है भाई, नॉलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% नॉलेज है, ये 40% जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वो जीरो। ठीक है, जीरो होना क्या चाहिए, 50% नॉलेज, एंड ये नॉलेज प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होनी, 50% वो अंडरस्टैंडिंग। तो नॉलेज तो अपनी बैंग ऑन है, ये अपन को नहीं समझता, राइट, तो ये अंडरस्टैंडिंग अपन को देने के लिए आरसीडी को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, सबसे पहली बात, पूरे सब्जेक्ट का नाम क्या है प्लीज वो बता दो एक बार, बंद कर दो, इतनी तेज स्टार्टअप आ रही है, बंद करो। हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। ठीक है, अब ये क्या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अपन को देने वाला है, ये सब अपन आगे समझने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली कैसे प्रोसीजर्स चलते हैं, कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, कैसे अपन अपेयर करते हैं, वो सब बताएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन मस्त चार्ट बना के, ड्राइंग कर करके, डांस कर करके ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली अपन डांस कर करके पढ़ेंगे, ठीक है, वो अपन धीरे धीरे चैप्टर्स में देखेंगे, बट अपन डांस कर करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब उठाओ नोट्स, और नोट्स का उठाओ सबसे पहला पेज, टर्न करो, समराइज्ड वर्जन लिखा दिख रहा है किसी को, रीड कर ले एक बार, एक नोट की कॉपी प्लीज कोई देना है, अभिषेक एक लिख देना, ये पेज दिख रहा है क्या सबको, क्या मैम पागल है क्या, पेज क्यों छोड़ा, हाँ, कौन बनाएगा चार्ट, क्या करना है वो चार्ट बना के, किस चीज का चार्ट बनाना है, पूरे चैप्टर का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 चैप्टर है अपने पास, 7 चार्ट याद रखना डिफिकल्ट काम है नहीं, ईडी में हमने बोला चार्ट बनाना है नहीं, आरसीडी में बनाना है, क्यों, कैसे बनाना है, आपको इंस्ट्रक्शन लिखा दिख गया वहां पे, पहला चार्ट जो अपन लोग चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे वो हम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ चैप्टर, जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होता है अगले दिन आप, जब भी आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है, आप एक समराइज चार्ट बनाओगे। समराइज चार्ट मतलब क्या, वो चार्ट देख के आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए। ठीक है, पूरा चैप्टर आपको वो एक चार्ट देख के रिकॉल हो जाए, क्यों, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। हर किसी की आदत है नोट्स पलटने की एग्जाम के पहले, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, अब नहीं करेंगे अपन सिर्फ 7 चार्ट पलटेंगे। ठीक है, पूरे 7 चार्ट रिकॉल, 7 चैप्टर रिकॉल, बिंदास पेपर में जाओ, 60 ऊपर लेके ही आने हैं। ठीक है, सोच ही नहीं रहे अपन तो 59, 58, 60 तो चाहिए मिनिमम, अपने लिए 60 पासिंग है। ठीक है, उसके ऊपर जिसके जो आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 60 तो अपना पासिंग है, समझ में आ गई बात, तो ये चार्ट की इस पूरी आरसीडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लीज इसको हलवे में मत लेना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा जिस दिन भी खत्म होता है अपन लोग एक चार्ट बनाएंगे क्लास में। ठीक है, इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकेंड चैप्टर जब खत्म हुआ आप चार्ट बना के यहाँ दोगे। ठीक, एंड कोई भी पन्ने ला ला के यहाँ नहीं रखेगा, मैम ये मैम वो नहीं, नोटबुक है, हर चीज नोटबुक के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इफ एट ऑल आप कोई चार्ट नोटबुक में बना रहे हो उसको फाड़ के वहां पे चिपकाओ। ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजन है कि वो आपको बुक में दिया गया है। ठीक है, तो बुक में उसको चिपकाओ, वो वही होना चाहिए, नोटबुक में नहीं। समझ में आ गया, बाकी रोज आपको 2 आंसर्स दिए जाएंगे, वो 2 आंसर्स आपको 2-2 बार लिख के लाना है। एम आई क्लियर, आरसीटी समझ में आ गया सबको, है क्या। ठीक है, स्टार्ट कर ले आज अपन कंफर्टेबली, एक टॉपिक स्टार्ट करें, सीक्वेंस में अपन लोग अगेन नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2 डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5, 4, 6, 3, 7,
ठीक है, यही सीक्वेंस है। आरसीडी का पूरा प्लानर बना हुआ है, वो आप जाके कलेक्ट कर लेना ऑफिस से, अभी नहीं थोड़े दिन बाद कर लेना। उसमें आपको मिल जाएगा कौन से दिन पे कौन सा टॉपिक डिस्कस होने वाला है। आप बिंदास हिसाब से आ सकते हो। आ सकते हो का मतलब ये नहीं है कि रोज लेक्चर बंक मारना है, और दोस्त जिनके कोई जेन्युइन रीजन है। ठीक है, हो गई बोरियत? कल से प्लीज अपने पास सब लोग एक पानी की बोतल रखना, क्योंकि अगर कोई सोया तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो सोना नहीं है, टाइम बहुत खतरनाक है ये वाला, सब सोने वाला टाइम है। 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, चाय पी के आओ, मुंह धो के आओ, जो करना है करो, हाँ ही मत करना क्लास में। ठीक है, मत करना, हम वहीं रोक के पूरी क्लास के बीच में बोलेंगे पानी पियो, मुंह धो, वट एवर। ठीक है, समझ में आ गया? आई वॉन्ट अ वेरी इंटरेक्टिंग क्लास। इसके बाद आपको सोना है, वो वैभव सर डील करेंगे, वो हमारा टॉपिक। ठीक है, हमारे 2 लेक्चर में आप लोग नहीं सो रहे हो। एम आई क्लियर? ठीक है, बाकी अपना मस्त मजाक चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, पहला टॉपिक अपन ने आज स्टार्ट करना है। खोल लो नोट्स। क्या है पहला टॉपिक? शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी। राइट, ठीक। ठीक है, जब तक हम पढ़ा रहे हैं तब तक कोई कुछ भी नोट डाउन मत करना। जिसको नोट डाउन करना है बोल देना, वो टॉपिक जब खत्म होगा उसके बाद 5 मिनट बाद आप लोग नोट डाउन कर लेना। क्लियर? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, कितने लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा फेमिलियर लग रहा? सुना है क्या पहले? सुना है, डेफिनेटली आई नो। कितने लोगों को रिकॉल हो रहा कि आपने सुना है? सुना है? सुना है, कहाँ सुना है? डेमो क्लास छोड़ दो, उसके सिवाय कहाँ सुना है? हाँ, ठीक है, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी कहाँ सुना है? कंपनी लॉ एग्जीक्यूटिव, यस एग्जैक्टली, एग्जीक्यूटिव में आप लोगों ने कंसेप्ट सुना है। तो प्लीज क्या कोई थोड़ा बता सकता है कि सुना है कि क्या सुना है? एथिक्स में हम फर्स्ट वर्सेस बॉटल की तो बात ही नहीं कर रहे अभी, आएंगे अपन, उस पर भी आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी कहाँ सुना है अपन ने? बहुत बेसिक कंसेप्ट है, किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। कहाँ सुना है? यस, मतलब क्या है इसका? अच्छा छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब बताओ। एक यार चीज, एक अपन लोग सेकंड से चीज, एक सेंटेंस याद कर रहे हैं, मतलब प्लीज वो सेंटेंस कोई बोल दो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बचपन से याद कर रहे हैं ये चीज अपन। गवर्नमेंट क्या है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कोई है ऐसा जिसने ये नहीं सुना हो पहले? है कोई ऐसा? नहीं। डेमोक्रेसी मतलब क्या? बार बार बोलते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब क्या? गवर्नमेंट बनाने वाले हम हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बनाने वाले हम हैं। क्या होता है? सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, राइट? और ये इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? बाप रे, हमारे नेता लोगों का काम क्या है? वो पार्लियामेंट में बैठ के क्या कर रहे हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन, राइट? वो लॉ क्यों बन रहा है? अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राइट? सो बीइंग अ सिटीजन अपन क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ये इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट में बैठ के क्या करते हैं? अपने लिए लॉ बनाते हैं। दिस इज डेमोक्रेसी। ठीक है, रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। सिमिलरली पीपल का उठा के शेयर होल्डर्स कर दो। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, बाय शेयर होल्डर्स, फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या? अच्छा बताओ, सबसे पहली चीज समझो, कई साल पहले, ठीक है, तो जगह ही नहीं है, हाँ, कई साल पहले कंपनी में शेयर होल्डर्स पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, 1 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट करे। कंपनी और पैसा कहां से लाएगी? शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते, राइट? कंपनी को मैनेज करने वाला कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करते थे, इनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि शेयर होल्डर्स के बेनिफिट में है या इंटरेस्ट में है या नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर शेयर होल्डर्स पैसा नहीं लगाएंगे तो क्या कंपनी चलेगी? तो शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट? लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट वैसा चलता नहीं था। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स को कुछ राइट्स देने के लिए
इनको कुछ से देने के लिए और कुछ अथॉरिटी देने के लिए दिस कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी हैज बीन इंट्रोड्यूस। राइटिंग समझ में नहीं आ रही अभी? ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, ठीक है। तो बात समझ में आई? पहले क्या होता था, शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई इस पैसे की कोई कदर ही नहीं है, कुछ भी तुम बोल रहे हो जो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट में नहीं है। तो एक चीज समझो, ये शेयर होल्डर्स अगर यहाँ पैसा लगाना बंद कर देंगे तो आप कंपनी नहीं चला पाओगे, आप सिर्फ लोन ले लेके कंपनी नहीं चला पाते हो, राइट? ये शेयर होल्डर्स को कुछ से देना जरूरी था, इनको कंपनी में अथॉरिटी देना जरूरी था, which is why this concept of shareholders democracy has been introduced। समझ में आया? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के हिसाब से क्या होता है, अपन लोग क्या करते हैं, सिटीजन्स अपने में शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करता है, तो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। ये था अपना शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय शेयर होल्डर्स फॉर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय शेयर होल्डर्स फॉर शेयर होल्डर्स। वंस मोर, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मतलब ऑफ शेयर होल्डर्स, करेक्ट। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के थ्रू हम लोग शेयर होल्डर्स को कुछ अथॉरिटी देते हैं, जिसके थ्रू ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, सो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज कर रहा है। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुमको बहुत प्यार है शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, ठीक है, तो लास्ट अटेम्प्ट में भी, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में भी शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी पूछा गया है, ठीक है, तो वहां पे एक बार स्टार मार्क कर लो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 3-4 पॉइंट्स है, ऐसे करते करते अपन कवर कर लेंगे। घर जाके जिसको चाहिए उस कंसेप्ट के बगल में वो 4 पॉइंटर्स बना के लिख लो, या रीड करके नोटबुक में लिखना है, जैसे भी लिखना है वैसे लिख के खत्म, ठीक है। चलो मार्क कर लिया सबने, ठीक है। तो इन टोटल अपन को क्या समझ में आया, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीजन वाज कि ये शेयर होल्डर्स जो है इनको कुछ अथॉरिटी दी जाए। अब प्रैक्टिकली समझो, हर कंपनी बुरी है क्या, बदतमीजी कर रही है क्या, हर कंपनी अपने अगेंस्ट एक्ट कर रही है क्या? नहीं, लेकिन हर कंपनी परफेक्ट भी नहीं है ना, हर कोई परफेक्ट नहीं है, कंपनी भी परफेक्ट नहीं है। हो सकता कंपनी कभी कभी नॉट इंटेंशनली, अनइंटेंशनली कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है, इसलिए ये शेयर होल्डर्स के पास अथॉरिटी है कि बाई चांस कंपनी कुछ गलत करे तो ये उसको सही कर पाए, ठीक है। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का मतलब एकदम भी ये नहीं है कि इनकी ही दादागिरी चलेगी, जी नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी कंपनी को मैनेज करता है, ठीक है। कहीं सुना है कि आपने शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज कर रहे हैं? नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी कंपनी को मैनेज करते हैं। सिर्फ ये शेयर होल्डर्स को कुछ अथॉरिटी देना जरूरी थी, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो ये करेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ये बात समझ में आई? तो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी इन टोटल अगर अपन लोग समझे, सबसे पहली बात, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के थ्रू हम लोग शेयर होल्डर्स को कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर, कुछ कंपनी में से देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। यहां तक बात सबको समझ में आई? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी नहीं? समझ में आ गया? नेक्स्ट एक बात बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास उनकी पावर है, शेयर होल्डर्स के पास उनकी पावर है। अब आपस में आपको लगता है इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा कि नहीं ये काम मुझे करना चाहिए, शेयर होल्डर बोलेगा नहीं ये काम मुझे करना चाहिए, नहीं मुझे करना चाहिए, नहीं मुझे करना चाहिए, नहीं मुझे करना चाहिए, हो पाएगा कैसे मैनेज? फिर क्या करें? यस, इसलिए कंपनीज एक्ट में दोनों की पावर्स डिवाइड करती, ठीक है। घर पे अपन की जब लड़ाई होती भाई बहन की तो मम्मी पापा क्या करते है ना, ये तेरी टेरिटरी, ये तेरी टेरिटरी, तेरा कमरा, ये तेरा कमरा, एक दूसरे के कमरे में मत जा, खत्म बात, ठीक, लड़ाई खत्म, तुम यहाँ मत आओ, मैं नहीं आ रहा, बात खत्म, राइट। वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ पावर्स है, शेयर होल्डर्स की कुछ पावर्स है, ठीक है। इनकी पावर्स में ये एनक्रोच नहीं करेंगे, इनकी पावर्स में ये एनक्रोच नहीं करेंगे, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। ये किसके थ्रू हुआ?
सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या बात करी, कौन सा सेक्शन? 179। ठीक है, 179 क्लियरली डिमार्केट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स की पावर। ठीक है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर बताएगा क्या? हाँ, इशू शेयर्स, इशू शेयर्स, प्रोवाइड लोन, ओके यस, बाय बैक। बोलो, जब तक आप बोलोगे नहीं हम नहीं लिखेंगे। अमेलगमेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की पावर्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, और ऐसा कुछ है जहां पे शेयर होल्डर्स इंटरफेयर नहीं करते? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की पावर्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, और ऐसा कुछ है जहां पे शेयर होल्डर्स इंटरफेयर नहीं करते? और कुछ याद आ रहा है किसी को? यस, नहीं, टेक ओवर में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, लोन्स एंड बोरोइंग्स, एक पॉइंट तक डायरेक्टर्स खुद अपने हिसाब से लोन ले सकते हैं, उसके बाद एक लिमिट के बाद शेयर होल्डर्स बीच में घुसते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बायबैक शेयर होल्डर कर सकता क्या? नहीं, शेयर होल्डर ऑथराइज नहीं कर सकता। देन अगेन, शेयर होल्डर इशू करेगा क्या? नहीं, शेयर होल्डर सिर्फ अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता। तो समझ में आई? ये 4-5 पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी, बाकी दुनिया भर की सारी पावर शेयर होल्डर के पास है। ठीक है, जो अगली पावर बोलो सब शेयर होल्डर के पास है। क्या हर रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होना जरूरी है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड करना तो स्पेशल रेजोल्यूशन, मेमोरेंडम अमेंड करना तो स्पेशल रेजोल्यूशन, अगेन ऑडिटर अपॉइंट करना तो अगेन इनको जाके जनरल मीटिंग में बात करनी पड़ेगी, बोर्ड रिपोर्ट जाके इनको जनरल मीटिंग में दिखानी है, ऑडिटर रिपोर्ट इनको जनरल मीटिंग में दिखानी है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर की रिपोर्ट इनको जनरल मीटिंग में दिखानी है, इनसाइडर ट्रेडिंग वाला कोई भी काम इनको यहाँ दिखाना है, राइट? रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन जनरल मीटिंग के शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बिना नहीं होता है। सो यू से एंड दे हैव लिस्टेड इट। ठीक है, तुम एक भी पावर बोलो सब शेयर होल्डर्स के पास है, सिवाय ये 5-6 पावर्स के। ठीक है, तो अब आप लोगों को नोट दिख रहा होगा, वहां पे पावर्स दी हुई हैं अलग से, सेक्शन 179। ठीक है, रटना किसी ने नहीं है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है। एक बार रीड करो, 5-6 पावर याद करनी है एंड छोड़ देना। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार टाइम बताओ क्या हो रहा। ठीक है, एक कंसेप्ट अपना शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का अभी भी बचता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो। ठीक है, कल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर ले, फटाफट रिवाइज कर ले। ठीक है, चलो, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मतलब सबसे पहली लाइन पेपर में क्या होनी चाहिए? रूल ऑफ शेयर, रूल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय शेयर होल्डर्स फॉर शेयर होल्डर्स। कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी अपन लोगों ने पढ़ा कि भाई शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड सम अथॉरिटी टू शेयर होल्डर्स। कैसे? शेयर होल्डर्स इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, hence shareholders are indirectly managing the affairs of the company. Now to provide some authority to shareholders, there has been a clear demarcation of power between board of directors and shareholders through section 179। अच्छा, पेपर में अपन लोगों ने सेक्शंस भर भर के लिखने हैं, केस लॉज भर भर के लिखने हैं, इसलिए अभी से अपन ने सेक्शंस याद करते हुए चलना है। एक ही सेक्शन याद किया आज, क्या है? सेक्शन 179। ठीक है, इसकी तरह अपन ने और कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, दिस इज पूरा कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, राइट? नाउ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी जो अपन को समझ में आती है, प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज नहीं, इंडिया ऐसा कुछ दिखता है मैम, सॉरी ड्राइंग खराब है। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स हैं। अब अगर कंपनी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, जूम कर लिया यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे है, शेयर होल्डर्स सिर्फ महाराष्ट्र के हैं क्या? नहीं, राइट, थोड़े हमारी जगह से भी होंगे, थोड़े आप और किसी कोई और कहीं से, तो कहीं और से भी, कोई गुजरात से भी होगा, देन कोई नॉर्थ से भी होगा, एक्सट्रीम नॉर्थ से भी होगा, कोई एक्सट्रीम साउथ से भी होगा, राइट? सिर्फ एक जनरल मीटिंग के लिए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए इतनी दूर दूर से आएंगे क्या? हम तो नहीं आएंगे, और भी काम धंधा नहीं है क्या? आएंगे क्या? नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग आओगे क्या आप लोग सब काम छोड़ के? शेयर होल्डर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास और भी काम है, वो और भी काम कर रहे हैं, राइट? तो वो सब काम छोड़ के आते हैं क्या? नहीं। प्रैक्टिकली ये कंसेप्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होता है। कैसे नहीं होता, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या डिमेरिट्स है, सब अपन कल कवर करेंगे। ठीक है,
आज के लिए अगेन आरसीडी का कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। कल से हम लोग होमवर्क स्टार्ट करेंगे। होमवर्क नहीं है, क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अदरवाइज आप लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ठीक, वाइंड अप करें। कल 5 मिनट, आप लोगों को कितने बजे स्टार्ट करना है? 3:10, ठीक है, परफेक्ट। तो अपन लोग क्लास स्टार्ट होने के बाद 5 मिनट रिवीजन, क्लास स्टार्ट होने के खत्म होने के बाद 5 मिनट रिवीजन, ठीक है। ये अपन चलाते रहेंगे ऐसे ही, ताकि रिवीजन का वो रूटीन बना रहे एंड ऑटोमेटिकली क्लास में सब याद हो जाए, ठीक है। घर जाके पढ़ना नहीं है। अगेन घर जाके आरसीडी का प्रेशर प्लीज मत लेना। जितना पढ़ाया, आई गेस एक पैराग्राफ पढ़ाया है, 2 पेजेस, ठीक है, 2 पेजेस रीड करना, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आर वी डन फॉर टुडे? श्योर? थैंक यू सो मच।